नदी के उस पार दर्शन थे, आस्था थी और भगवान के दर्शन की उम्मीद थी। लेकिन किसी ने शायद यह नहीं सोचा था कि यह सफर कुछ परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन जाएगा। महाराष्ट्र के बीड जिले के माजलगांव तालुका स्थित पुरुषोत्तमपुरी में श्रद्धालुओं से भरी एक नाव नदी में पलट गई। देखते ही देखते खुशियों और भक्ति का माहौल चीख पुकार में बदल गया। नदी में गिरी महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य श्रद्धालुओं को बचाने के लिए लोग दौड़ पड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस हादसे में 2 महिलाओं की जान चली गई। 55 वर्षीय प्रमिला शेषराव राठौड़ और 60 वर्षीय कांताबाई ज्ञानोबा आंधले अब अपने घर कभी वापस नहीं लौट पाएंगी। जिन परिवारों ने सुबह उन्हें दर्शन के लिए विदा किया था, शाम तक वही परिवार उनके लौटने का इंतजार करते रह गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नाव में क्षमता से कहीं ज्यादा लोग बैठे थे। कुछ लोगों का दावा है कि नाव में करीब 50 श्रद्धालु सवार थे। जैसे ही नाव नदी के बीच पहुंची, उसका संतुलन बिगड़ गया और कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। लोगों की चीखें, मदद की पुकार और नदी में डूबते उतराते श्रद्धालु, यह दृश्य वहां मौजूद लोगों को शायद जिंदगी भर याद रहेगा। स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले मदद के लिए आगे आए। किसी ने रस्सी फेंकी, किसी ने पानी में छलांग लगाई, तो किसी ने किनारे खड़े होकर लोगों को बाहर खींचा। बाद में पुलिस प्रशासन और गोताखोरों की टीम भी मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। अहो, आम्ही बसताना त्याला विचारलं एवढं पब्लिक याच्यात जमतं का? तो स्वतः म्हणला 50च्या पुढे, हो मावशी 50च्या पुढे बसतो. त्याला पुढे आणून झोडलं पाहिजे. आता सध्या मला 50 माणसं बसतात का? आम्ही बुडलो, देवाच्या नावाने आज वाचलो, पुरुषोत्तम महाराजांनी वाचलो आम्हाला. भगवान बाबा उलट कृपा झाली आमच्या समजे. आमच्या सोबत आम्ही दुसरे माणसं आणले होते ना, खुशाल ते म्हणते की 50 माणूस बसतं का त्या बोट मध्ये 50 उतरत होतो, तर आम्हाला हाताला धरून परत वापस नेलंय त्याच्यात. त्याच्यात कमी किती लोक असते ना, 60-70च्या पुढे असते. पूर्ण भरलेली होती. आम्ही कशाला संख्या मोजली? त्याच्यात 4-5 ग्रुपचे माणसं होते, 5-7. आता ग्रुप मध्ये 12, काहीच्या ग्रुप मध्ये 15, आमच्या स्वतःच्या ग्रुप मध्ये 8 माणसं इथं. लेकिन ये सवाल फिर खड़ा हो गया है कि आखिर ऐसे हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से नाव हादसों की कई दर्दनाक खबरें सामने आई हैं। कभी ओवरलोडिंग की वजह से नाव पलटती है, तो कभी सुरक्षा इंतजामों की कमी लोगों की जान ले लेती है। कई मामलों में लाइफ जैकेट तक उपलब्ध नहीं होती और क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठा लिया जाता है। हर हादसे के बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात होती है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ फिर सामान्य हो जाता है। बीड़ का यह हादसा भी कई सवाल छोड़ गया है। क्या नाव में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाया गया था? क्या सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन 2 महिलाओं की जान बचाई जा सकती थी? फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके लिए यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। आस्था का यह सफर मातम में बदल गया और एक बार फिर यह याद दिला गया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है।